अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। मेल न्यूट्रिशन नाजरीन पाकिस्तान का एक साइलेंट किलर है, एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान के तकरीबन हर तीसरा बच्चा जो है 5 साल से कम उम्र का वो स्टंटिंग का शिकार, और हर 5वां बच्चा 5 साल से कम उम्र का वेस्टिंग का शिकार है। दैट मीन्स कि वो रीजन के बड़े होकर बाकी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई में, ना वो उस तरह के साइंटिस्ट, ना उस तरह के डॉक्टर्स, ना उस तरह के इंजीनियर्स हो पाएंगे जिस तरह के उसी एज के दूसरे बच्चे होंगे। तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मेल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट करता है पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान जैसे इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट जो जंग जारी है, इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान की द ओनली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एंड ओनली डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान का है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर, HSA हेल्थ सर्विस एकेडमी, वहाँ किस तरह इस साइलेंट किलर के अगेंस्ट जंग जारी है। HSA किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है मेल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट, इसके अंदर जो फाइट अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन है, जो साइलेंट किलर के अगेंस्ट ये फाइट है, ये यूनिवर्सिटी किस तरह उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह और किन किन लोगों को ट्रेनिंग दे जा रही है, किन लोगों को ऑनलाइन फिजिकली होगी। तो उसके लिए आज हमने बहुत ही रिनोन्ड शख्सियत और बहुत ही रेलिवेंट पर्सनैलिटीज़ को नाजरीन ज़हमत दी आज के इस डिस्कशन के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली ख़ान साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद, मेंबर हैं NCOC, मेडिकल ग्रेजुएट हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, MBA फाइनेंस, MSc पब्लिक हेल्थ, among only few doctors with PhD in management services, or he holds fellowship through distinction from Faculty of Public Health of Royal College of Physician and Surgeons UK। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। बड़े दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे बात हो पाए और हम आपका जो है वो नॉलेज शेयर कर पाएँ बाकी लोगों के साथ। तो ये बताइएगा कि बतौर वाइस चांसलर HSA किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है न्यूट्रिशन के हवाले से, अगर हम बात करें, किस तरह वो ट्रेनिंग दे रहा है एक्सपर्ट्स को, जो प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल को हैं। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइएगा जो आपकी लीडरशिप में HSA कंट्रीब्यूट कर रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत, और बड़ा अहम पॉइंट आपने ये आज डिस्कशन के लिए रखा। बातें तो बहुत हैं कि न्यूट्रिशन का बहुत मसाइल हैं इस मुल्क में और बड़े इश्यूज़ हैं, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको याद होगा गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की पहली स्पीच के ऊपर भी वो CT स्कैन का दिखाना और लोगों को बताना कि ब्रेन डेवलपमेंट में कितना फ़र्क होता है मेल नरिश बच्चे की बजाय और एक दूसरा नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बहुत बात करते हैं। हाँ, और उसके अलावा खान इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो ज़्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर बात की है। और पिछले कुछ सालों से हमने जो नए सर्वेज हमारे आए हैं उसमें भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनका सिर्फ और सिर्फ गुर्बत से ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो मेल न्यूट्रिशन है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। फूड सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज़ वन, लेकिन अच्छे खासे शहरों में, अच्छे खासे मुतवसत तबके के ख़ानदानों के अंदर भी न्यूट्रिशन की जो इंडिकेटर हैं वो बहुत बुरे हैं। अब ये सोचने वाली बात है, बड़ी खतरनाक बात है कि फूड की आमदम दस्तयाबी नहीं है सिर्फ मसला इसका मसला है कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को। कि जिस तरह आप लास्ट टाइम याद करें, हमने लास्ट टाइम माई प्लेट की जब बात की थी, तो वो कौन करता है हमारे यहाँ पे ना, किसी को पता ही नहीं है कि हमारे प्लेट में बच्चे की वीनिंग के लिए और जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए क्या होना चाहिए। आपका सवाल था हेल्थ सर्विसेज एकेडमी और न्यूट्रिशन में इसका रोल। पहले तो आपने सर ये बहुत अच्छी बात छेड़ दी, क्योंकि डिफरेंट एंगल दिया आपने, यानी कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलती या जिनको पास खुराक की दस्तयाबी नहीं है या गुर्बत है, उनके यहाँ बच्चों के साथ ही होता है। ऐसा नहीं है। वन रीजन इज दैट इट इज ट्रू, बट इट इज नॉट दी ओनली रीजन। सो ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान के इतने बुरे इंडिकेटर देखें। अगर मैं कहूँ 50% बच्चों को अनीमिया है या 44% बच्चों की जो माएँ हैं उनको अनीमिया है, या 80% औरतों को यार विटामिन D की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब सिर्फ गुर्बत तो नहीं है ना। गुर्बत 20% होगी, 23% होगी, 19% होगी, तो बाकी जो लोग हैं 23%, हाँ 40%, उसमें और बड़े मसाइल हैं। तो अच्छा, और कई दफ़ा ऐसा भी है कि गरीब आदमी भी जो उनमें भी नॉर्मल और अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। ये तो नहीं होता कि सारे गरीबों के बच्चे मेल नरिश्ड होंगे, ऐसा भी नहीं है। सो आप ये नहीं कह सकते कि तमाम गरीबों के बच्चे वो मेल नरिश्ड होंगे और तमाम अमीरों के या मिडिल क्लास के बच्चे ठीक होंगे। नो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज़ फूड अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी। इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतने ज़्यादा नंबर हैं कि सिर्फ इस चीज़ से कवर नहीं हो सकते। जस्ट टू रिमाइंड व्यूअर्स, अगर आप एक दफ़ा कंपेयर कर दें बिटवीन मेल न्यूरिश्ड
एंड जो नॉर्मल बेबी है। देखें हमारे यहाँ पे 44% जो है वो स्टंटिंग थी, अभी 40% पे आई है मुश्किल से। हमारे यहाँ 18-19% जो है वो जा रही है, वेस्टिंग जा रही है। हमारे यहाँ जो अंडरवेट बच्चों की पैदाइश है उसकी परसेंटेज बहुत हाई जा रही है। 79.7% मदर्स को जो हमारी औरतें हैं उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मज़ीद बीमारियों के लिए। तो आप देखें कि जो हमारे यहाँ पे अंडरवेट, वेस्टिंग, स्टंटिंग और जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ है ना, जो ऐसे अज्जा होते हैं खाने में जो देखने में तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो ब्रेन डेवलप करने में, बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप करने में बड़ा उनका किरदार होता है, और वो चंद खानों कुछ खानों में होते हैं। अब अच्छे खासे मिडिल क्लास और अच्छे खासे वेल टू डू लोग भी, बच्चे भी वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, और जो गरीब है उसको तो मिलता नहीं है। सो ये एक जहन में बड़ी आपने क्लियरली लोगों के पास होता हुआ, क्योंकि आपने बड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट दिया, नॉलेज ही नहीं है कि जो अवेयरनेस नॉलेज नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या ये इसको बड़ा इशू नहीं समझते। पहली चीज़ है मेरे ख्याल में ना अवेयरनेस भी नहीं है। मतलब एक स्टेप मैं एक मिसाल दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सर्वे हुआ 2018 में, जिसकी रिपोर्ट 19 में आई। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का नाम कोई किसी भी कहना चाहिए ना कि उसके लिए तारुफ का मोहताज नहीं है। दुनिया के अंदर न्यूट्रिशन के कहता हूँ चैम्पियन समझे जाते हैं। बहुत काम है दुनिया का। पाकिस्तानी हैं, आगा खान से किया, और फिर वो कनाडा में भी काम करते हैं, आगा खान में भी। उनका वो लीड थे इसके सर्वे के। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हाईलाइट हुई उसके अंदर। तो एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं डाइटरी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड फूड खाना, मुख्तलिफ किस्म की फूड खाना। पाकिस्तान में उसका बहुत ही बुरे हालात हैं, मतलब 10% भी नहीं होगी। और मिनिमल एक्सेप्टेबल डाइट के एक कितनी कम से कम कितनी खुराक लेनी चाहिए दिन में, वो भी नहीं है। मील फ्रीक्वेंसी, हाँ, जो खाना है ना डाइवर्सिटी है, ना डाइवर्सिटी है, ना मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट है, और ना ही जो एडिक्वेट होती है ना मील फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। और तो वो जो हम कह रहे थे डाइवर्सिफाइड का, तो सबसे बड़ा ख़तरनाक इंडिकेटर हमारे डाइवर्सिफिकेशन के हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत से नहीं है, न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन इज़ नॉट, बार बार मैं कहता हूँ, न्यूट्रिशन इज़ नॉट ओनली द इशू ऑफ अ पुअर फैमिली। वो तो बेचारे मजबूर हैं कि उनको मिल नहीं रहा, वरना उनको मिले तो वो शायद हमसे बेहतर सेहत में आ जाएं। ये वो लोग हैं जिनको मिल रहा है और उनको पता ही नहीं है क्या खाना है, और वो अजीब व गरीब किस्म के जंक फूड भी खा रहे हैं, और ऐसी फूड खा रहे हैं कि जो अगर हेल्दी फूड उसके साथ भी खाया जाए तो वो हेल्दी फूड का भी काम ख़राब कर देती है। ऐसी भी डाइट्स हैं हमारी, अजीब व गरीब किस्म की, जो मॉडर्न डाइट्स के चक्रों में हम आ गए हुए हैं। ख़ास तौर पे ये जो पैकेट्स में आती हैं और उसी तरह आप तल के खा लेते हैं, ये इसके ऊपर हम किसी टाइम बात करेंगे, जंक फूड के ऊपर। आज का जो आपने बात की बड़ी। तो अब सर, जो यूनिवर्सिटी आपकी दी ओनली यूनिवर्सिटी है जो डिग्री अवार्ड करती है पब्लिक इसके अंदर, सो आप बताएं न्यूट्रिशन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, इसमें यह है कि 3-4 किस्म के हमारे पास कुछ हिस्टोरिकली हैं और कुछ हमने नए शुरू किए हैं। हिस्टोरिकली हम ये करते थे कि यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, या न्यूट्रिशन विंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उनके साथ मिल के ना ट्रेनिंग्स करवाते थे। तो ट्रेनिंग होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो यूजुअली हुआ करती थी डॉक्टर्स की, कभी कभार, नॉट रेगुलर बेसिस पे, कभी कभार। हमने एक काम ये किया हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में कि हमारा जो मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ होता है, जिसको हम MS इन पब्लिक हेल्थ अब कर दिया हमने, MS इन पब्लिक हेल्थ में हमने एक स्पेशलाइजेशन कराना शुरू कर दी न्यूट्रिशन की, एज ए स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन। अच्छा। तो जो पहला काम हेल्थ सर्विसेज अकेडमी ने किया वो तकरीबन 10 साल पुरानी बात है ये। उस वक्त हमने, और उस वक्त ये इतना लाइमलाइट में आया नहीं था न्यूट्रिशन का, लेकिन एंटिसिपेट कर रहे थे पब्लिक हेल्थ के लोग कि फ्यूचर में न्यूट्रिशन का एक मसला बनेगा। हाँ। तो हमने हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ करने वालों का एक कोहॉर्ट, एक ग्रुप ट्रेन किया, सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए उनको विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ एंड अदर मैनी पार्टनर्स। उसको हमने ट्रेनिंग करवाई और न्यूट्रिशन में, उसमें न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी, न्यूट्रिशन असेसमेंट। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या हुआ? ये जो आपको आज नज़र आते हैं ना इंडिकेटर और डाटा, ये सारा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले कहीं से भी पाकिस्तान में HSA से या आगा खान से या किसी और जगह से या बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हैं। उन्होंने ये असेसमेंट्स करना शुरू की। जब ये असेसमेंट होना शुरू हुई तो पता लगा कि ये तो बीमारियों की जड़ तो ये है। आपको बीमारियां नज़र आ रही हैं, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, या आपको ये नहीं पता कि पीछे इसके 55% बल्कि अब कहा जाता है 55% बीमारियां हर किस्म की, उनके पीछे न्यूट्रिशन का अमल दखल है, मेल न्यूट्रिशन का। इमेजिन करें आप, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो सारी हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये जितने भी हैं, कैंसर हैं, इनका डायरेक्ट ताल्लुक है फूड से। मेल न्यूट्रिशन, हाँ बिल्कुल, कैंसर,
डायबिटीज़ का भी खाने से ताल्लुक है, ब्लड प्रेशर का भी खाने से ताल्लुक है, हार्ट डिजीज़ का खाने से ताल्लुक है, कैंसर का खाने से ताल्लुक है। क्या खाना है? क्या कैंसर के एंटी कैंसरस फूड्स भी होती हैं और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी होती हैं कई फूड्स में। देखिए सर, स्मोकिंग ले लें और फूड ले लें, हर शख्स को कोई ना कोई इशू तो है डेफिनेटली। उसके इसका पीछे मतलब उसके न्यूट्रिशन पीछे न्यूट्रिशन इज इसका मतलब हर एक को इतना ज़्यादा ज़रूरी है समझना। यही मैं आपको समझा, यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा बर्डन जो मैं समझता हूँ आजकल पॉपुलेशन के बाद, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद, एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन है, उसकी वजह से मसाइल हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल में उससे इक्वल ही एक मसला जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन का है। और मेल न्यूट्रिशन आपने वर्ड यूज़ किया, ये दो तरह की होती है, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी। आपका वेट ठीक नहीं है, ओवर वेट है, आपका सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, आपकी फैट ज़्यादा है, दैट इज आल्सो मेल न्यूट्रिशन। दिस इज मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, बोथ आर मेल न्यूट्रिशन। सो मे बी 100% ऑफ अस हैव सम प्रॉब्लम। थोड़े से होंगे बेचारे, 10% बहुत ही कम होंगे सर। हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का मैंने बताया एक है ट्रेनिंग हमने शुरू की, न्यूट्रिशन भी है और अंडर दैट इज मेल न्यूट्रिशन। मेल मींस दोनों में मेल मींस बुरा, खराबा मेल, और न्यूट्रिशन मीन खुराक। तुम खराबा या तो बहुत ज़्यादा खाने में है या बहुत कम खाने में है, और दूसरी तरफ भी हम ऊपर जा रहे हैं, ओबेसिटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट आप जाएं वहाँ हर दूसरा बंदा आपको ओबीस नजर आएगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, शुगर, हार्ट डिजीज, बंदे को स्टंट्स डाल रहे हैं, और पता नहीं क्या-क्या वो नजर आ रहा है हमें। और हम उधर स्टंटों के लिए पड़े रहे हैं, उधर हम सर्जन बनाते रहे हैं, हार्ट के हॉस्पिटल खोलते रहे हैं, डायलिसिस सेंटर शुरू करते रहे, और जो असल प्रिवेंशन है उस पर फोकस ना करें तो फिर कब खत्म होगा? ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हमने 10 साल पहले ये शुरू किया था। अब नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे, हम चूँकि गवर्नमेंट में है ना, हम चूँकि गवर्नमेंट में है तो हमें गवर्नमेंट में ये चीज़ें हमें पता चलती रहती थी। तो HSA ने लीड किया था ट्रेनिंग्स के अंदर, और स्पेशलाइज कोर्सेज बनाए गए, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। जिन लोगों ने किए वो बड़े खुश हुए। फिर हमने जाके ना, ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग ऑफ MS इन पब्लिक हेल्थ, और उसके बाद उसका इलेक्टिव कोर्स करवाना। फिर हमें ये लगा कि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़िलों के लेवल तक गए, प्रोविंशियल लेवल तक गए, और हमने वहाँ के हेल्थ के लोगों को न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में, न्यूट्रिशनल डाटा असेसमेंट में, न्यूट्रीसर्व में हमने ट्रेन किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बहुत सारे टीम्स हैं, वो यहाँ बुलाते हैं। नहीं, हम गए, फैकल्टी जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स थे ना, वो गए मुख्तलिफ ज़िलों में, उसको भी सपोर्ट किया हमारे पार्टनर्स ने, डेवलपमेंट पार्टनर्स ने, कुछ गवर्नमेंट थी, कुछ दूसरे डोनर्स थे। हमने वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई, न्यूट्रिशन की असेसमेंट की। तो थोड़ा सा पाकिस्तान में एक सीन बन गया, एक स्टेटस ऐसा हो गया कि लोगों को न्यूट्रिशन का पता चलना शुरू हो गया, मेल न्यूट्रिशन का, ओवर न्यूट्रिशन का डाटा आना शुरू हो गया, असेसमेंट होना शुरू हो गई। 15-16 के बाद आपने देखा है कि ये इंडिकेटर्स भी अच्छे आना शुरू हो गए, न्यूट्रिशन के जो कहते हैं ना डाटा आना शुरू हो गया अच्छा, और उसके इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आना शुरू हो गए, लेकिन उनके रिजल्ट्स बड़े बुरे थे। अभी तक जो हमारा असेसमेंट हो रही है ना पाकिस्तान में, अभी तक आज भी मैं कहूँगा न्यूट्रिशन का हाल जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहा। अब आपका सवाल था HSA का। HSA ने जब ये देखा कि पब्लिक हेल्थ की तो जड़ ही, और हम पब्लिक हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, अभी मैंने खुद कहा आपको कि पब्लिक हेल्थ का असल काम तो है रिस्क फैक्टर को ख़त्म करना। तो आपने अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है तो शुगरी ड्रिंक्स और जो कहना चाहिए शुगर इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, और इनको कम करना है, शुगर इंटेक और कैलोरीज को। आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो सीधी सी बात है, नमक खाना बंद करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है और अपनी एक्सरसाइज करनी है, आप ठीक हो जाएंगे। हार्ट डिजीज़ का भी यही है। तो ये सारी पब्लिक हेल्थ की चीज़ें हैं ना। न्यूट्रिशन तो ये चीज़ें हैं जो आम करने से, यानी मेडिसिन के अलावा ठीक होने वाली हैं। आपको मेरा ख्याल है, मैं अगर आपको 4 लेवल बता दूं ना, बात के अंदर एक नया टॉपिक है आपके लिए, मैं आपको एक लेवल बता दूं ना पब्लिक हेल्थ का, जो मेरा ख्याल है उससे फिर व्यूअर्स को भी बड़ी क्लियर हो जाएगी बात। हेल्थ की जो सर्विसेज है ना, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, सेहत की जो सर्विसेज दुनिया में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को 4 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। 4 तरीके से, उसके 4 लेवल मैं कहता हूँ, मैं उसको लेवल कह देता हूँ। लेवल इसलिए कहता हूँ कि हम बड़े निचले लेवल पे हैं ना, तो हम इसलिए उसको लेवल कह देते हैं, अदरवाइज वो कैटेगरीज हैं 4। एक वो सेहत की सर्विस है जो मुझे और आपको चाहिए उस वक़्त जब हम सेहतमंद हैं, ताकि हमारी सेहत मज़ीद बेहतर हो जाए। अच्छा, मेरी और आपकी सेहत इस तरह की हम बना दें, ऐसी सर्विसेज यूज़ करें मैं और आप। अभी इस हालत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, हमें कोई उस तरह से बीमारी नहीं है, और हम अपनी ऐसी कोई सर्विसेज यूज़ करें या ऐसी कोई एक्शंस करें अपने साथ, और हमें ऐसे एक्शंस कम्युनिटी में या गवर्नमेंट हमें ऐसे एक्शंस दे कि जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर कर सकें, स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो जाए मेरा, मेरी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी चीज़ें मैं करूँ या जो भी मैं जिस तरह के तरीके से भी ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए कि मेरी लाइफ लॉन्ग हो सके, लॉन्गिविटी हो सके, या जितनी भी मेरी ज़िंदगी अल्लाह मियां ने रखी हुई है उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। ये है हेल्थ प्रमोशन, इसको कहते हैं टू प्रमोट हेल्थ।
सो आप बेशक इसको आप दिखा भी देना लिख के, टू प्रमोट हेल्थ। टू प्रमोट हेल्थ का लेवल है जी जो इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, स्कैंडिनेविया में खासतौर पे पहुंच गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया हुआ है, अमेरिका में भी कुछ जगहों पे लोग प्रमोट हेल्थ के लेवल पे हैं, जहां पे वो चाहते हैं हेल्दी पर्सन गोइंग फॉर मोर हेल्थ। और हेल्दी पर्सन की क्या डेफिनेशन होगी जो अपेरेंटली हेल्दी लग रहा है? बिल्कुल, जो अपना काम काज कर सकता है, बेशक दवाई खा के हेल्दी हो, चाहे मोटा भी हो। हाँ मतलब मोटापा पाकिस्तान के अंदर, हाँ मतलब वो अगर उसको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो जो नॉर्मल रूटीन में जिंदगी गुजारे, अभी उसको बीमार नहीं कह रहे, चलें आप ये कह रहे हैं जो बीमार नहीं है, हाँ जो बीमार नहीं है, ठीक है ना, जिसको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो एक हेल्दी बंदा है, करंटली हेल्दी है, और उसकी हेल्थ पहले से बेहतर मैंने सेहत करनी है, तो उसकी सर्विसेज एक कैटेगरी है दुनिया में, ठीक है। उस पर हम किसी दिन बात करेंगे, लॉन्गेविटी पे, लाइफस्टाइल मेडिसिन उसी की बात है, मैं आप उस पर आऊँगा, लाइफस्टाइल मेडिसिन है उसके लिए। तो आप ये देखें कि हमारा जो लेवल है सबसे ऊपर है वो टू प्रमोट हेल्थ। दूसरा लेवल पे आ जाएं आप, दूसरा वो है आप हेल्दी हैं लेकिन आपकी जो सेहत को रिस्क है बड़ा, यू आर हेल्दी एट रिस्क। आप बच्चे हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकती है, नमूनिया और काली खांसी और टेटनस और पता नहीं दुनिया जान की बीमारियां हैं। आप रोड पे हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन में हाथ आ सकता है। तो ऑल द हेल्दी पीपल हु आर एट रिस्क, उनकी सेहत को सर्विसेज ने क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। एट रिस्क तो फिर सभी पहला हो गया टू प्रमोट और एक हो गया टू प्रोटेक्ट, ठीक है। इसमें वो लोग आएंगे जिसमें बच्चे और बुजुर्ग आएंगे। बच्चे किस लिए रिस्क में हैं कि वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनको आपने वैक्सीनेशन देनी है। तो वैक्सीनेशन किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। हेलमेट किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। ग्लासेस आपने क्यों पहने हुए हैं? प्रोटेक्शन के लिए, आंख मजीद ख़राब ना हो। स्पीड लिमिट किस लिए है? सीट बेल्ट किस लिए? ये सारी प्रोटेक्शन के लिए, और ये हेल्थ की इंटरवेंशन है सारी। आप डांगरी पहनते हैं मशीन पे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आप हेलमेट पहनते हैं, वेल्डिंग करते हुए आप गॉगल्स लगा लेते हैं, ये टू प्रोटेक्ट योर आइज। तो दुनिया में बहुत सारी इंटरवेंशन हैं जो हेल्दी हैं लेकिन एट रिस्क हैं। पहले वाले कौन से थे? हेल्दी थे, नॉट इवन एट रिस्क, एनीवन, सो ऑल शुड डू दैट। दूसरा आ गया हेल्दी बट एट रिस्क। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट्स के साथ काम करता हूँ, एट रिस्क हूँ, मुझे ओवरऑल पहनना है, मैंने मास्क पहनना है, मैंने कैप पहननी है। इसी तरह अगर मैं रोड पे काम कर रहा हूँ, कम्युनिटी में ज़्यादा मेरा आना जाना है, तो आजकल मुझे कोविड का ज़्यादा रिस्क है अगर मैं कम्युनिटी में ज़्यादा जा रहा हूँ। आप लोग जो रिपोर्ट करते हैं या जितने जर्नलिस्ट हैं, दे आर मोर एट रिस्क ऑफ हर किस्म के रिस्क में। तो आपके लिए कुछ हमें करना है, वो है टू प्रोटेक्ट। तीसरी आ जाती है बीमार लोग, जो पाकिस्तान में हमें सिर्फ वही नज़र आते हैं कि उन्हीं के मसले हैं, जो बीमार हैं उन्होंने उसके लिए हम कहते हैं टू ट्रीट। हु डू यू कॉल बीमार है? जो कम से कम हॉस्पिटलाइज जो तकलीफ जिनको है और वो सेहत की सहूलतें दरकार हैं ट्रीटमेंट वाली, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं, उस लेवल को कहते हैं हेल्थ सर्विसेज के टू रिस्टोर दी हेल्थ। अच्छा। तो पहला हो गया टू प्रमोट, दूसरा हो गया टू प्रोटेक्ट, तीसरा हो गया टू रिस्टोर। चौथा लेवल वो है कि जो मैं और आप खुदा ना खास्ता बीमार हुए, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ करना है अपने घर जाके, कुछ ना कुछ कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट करना है, कुछ प्राइमरी केयर वालों ने हमें सपोर्ट करना है। उसको हम कहते हैं पोस्ट रिकवरी मेंटेन करना हेल्थ को। सो हो गया जी टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट, टू रिस्टोर एंड टू मेंटेन, ठीक है। न्यूट्रिशन में अगर आपको देखें तो प्रमोट तो आपने अभी पहले शुरू में पहली बात ही मुझसे दोबारा ये पूछ ली कि यार अगर लोगों को पता ही नहीं है खाना क्या है, तो इसका मतलब है वो अपनी हेल्थ मजीद बेहतर कर सकते हैं हेल्थ। सो अगर मैं और आप अच्छा खाना, मुझे पता लग जाए कि यार अच्छा खाना क्या है, व्हाट इज़ अ गुड फूड, सो आई विल हैव माई हेल्थ प्रमोटेड। और उससे मुझे ये भी पता चल जाए कि कितना ये अच्छा खाना खाने से मुझे स्टैंड नहीं डलेंगे, मुझे ये इशू नहीं होगा, मुझे बीपी ठीक हो जाएगा। और एविडेंस है, दुनिया का एविडेंस है, कितना मुझे चलना है रोज, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कितने मीटर। ये हमारी वॉचेज आई हुई हैं, इस पे 10,000 स्टेप्स का एक टारगेट रखा जाता है। ये हमने शोशा में पहनी हुई है, लेकिन ये 10,000 स्टेप हर शख्स के लिए 10,000 स्टेप रोजाना मिनिमल है सर। 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं। नया टॉपिक छेड़ देते हैं बात। तो आप उसके बगैर अगर नहीं 10,000 स्टेप नहीं चल रहे, डे करने हैं बंदे, स्टेप नहीं चल रहे, आप वॉक नहीं करे 10,000 स्टेप, तो आप एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारे, हेड प्रमोट नहीं होने वाली आपकी। कैलोरीज आप जितनी खानी है उसके वजन के हिसाब से होती हैं, उसका टिकर चलना चाहिए कि 10,000 बिल्कुल स्टेप्स लेने एक बंदे ने, बिल्कुल। और स्लीप 8 घंटे लेनी है। तो हमारा एक प्रोग्राम है, एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक पूरा कोर्स है जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। वो हमने जोड़ दिया न्यूट्रिशन के साथ। क्यों कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर जब आप लेंगे ना कोर्सेज, तो आपके बाद फिर अगली बात ये होगी कि लोग आपके लिए सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए तो नहीं आएंगे ना, लोग आपको कहेंगे आके कि यार अगर मैं न्यूट्रिशन क्यों अपनी इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो अपनी हेल्थ प्रमोट करने के लिए, तो और किस तरह हो सकती है प्रमोट। तो आप कहेंगे यार स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है,
फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी है रोजाना, मैंने 10,000 बताई, लेकिन कुछ लोगों को शायद इससे ज़्यादा करनी पड़े वजन कम करने के लिए। ये तो नॉर्मल बंदे के लिए 10,000 स्टेप्स है ना, मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा, आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा अपने वजन कम करने के लिए। चलते ही ना हूँ, सिर्फ ऑफिस तक आते हूँ गाड़ी में और गाड़ी में उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका हार्ट की कंडीशन इज विल बी पैथेटिक। ये कॉन्सिक्वेंसेस बड़े, अगर वो 10,000 बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डेली, ये और इसी वजह से हमारे इमरजेंसी रूम भरे पड़े हैं सर। अभी आप चले मेरे साथ किसी भी सरकारी अस्पताल में, मैं आपको शर्त लगा के बता रहा हूँ कि गरीब से गरीब फैमिली का बंदा भी ना हार्ट अटैक के साथ आया हुआ होगा, बिकॉज स्ट्रेस, डाइट, पुअर डाइट, हाई। अच्छा, हार्ट अटैक का जो बड़ा, क्योंकि सर बड़ी डेथ्स भी हो रही हैं, स्ट्रेस है, टेंशन और रोजगार का भी, बाकी भी। दूसरा डाइट बहुत पुअर है और फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं है। हमने हर किसी ने तो मोटरसाइकिल ले लिया, चीजें लीड करती हैं टुवर्ड्स साइकिल छोड़ दिए सबने, ठीक है ना। तो अभी आप देखें ना, कल के परसों किसने, प्यूटिन ने और किसी एक नहीं, प्यूटिन नहीं था, फ्रांस के सदर ने और किसी एक और सदर ने साइकिल पे उसको लेके आया एयरपोर्ट से, वो साइकिल से लेके आए उसको घर, दुनिया अपने मुल्क को लोगों को दिखाने के लिए कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है, आप चेक कर लेना। 2 प्रेसिडेंट्स हैं अच्छे मुल्कों के, डेवलप्ड कंट्रीज के, एयरपोर्ट से वापस उसको लेके आए हैं अपनी मीटिंग के लिए, साइकिल चला के दोनों आए हैं ताकि वो लोगों को पता लगे, मोटिवेट किया जाए। तो हमने साइकिल तो पता नहीं कहाँ। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग सर आपने, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड बड़ी 3 चीजें, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस एंड स्लीप। अच्छा, ये भी हार्ट से रिलेटेड है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में ये बाकी सब चीजें भी आप कर लें, स्लीप अगर आप पूरी नहीं कर रहे ना, दूसरा फिक्र आप कहते हैं उस पे एक शो रिक्वायर्ड है। जाग रहे हैं, अगर आप सही टाइम पे नहीं सो रहे या गलत टाइम पे सो रहे हैं, ब्रेन का जो सर्केडियन रिदम पूरा तबाह हो जाएगा ब्रेन का। वो तो इट लीड्स टू, स्लीप पता है किस लिए होती है हमारी और आपकी स्लीप? हमारे जो सेल है ना डैमेज हुए हुए जागते हुए, उसको रिपेयर करती है बॉडी इन स्लीप। यू रिपेयर योर डैमेज ऑर्गन्स इन स्लीप, अदरवाइज तो इस वक्त मेरे सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं ना। स्लीप मुझे किस लिए चाहिए कि मेरा बिल्कुल हर चीज़ एट रेस्ट होगा और मेरी बॉडी फंक्शन कर रही होगी, हार्मोन्स आएंगे और वो सारा कुछ। तो सर जो यंग लोगों को भी हार्ट के बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, टॉपिक तो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन चूंकि आप हर बात छेड़ते हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती है। यंग में आप देखें ना, यंग में यूथ को स्टेंट्स डाल रहे हैं 30 साल लोगों को। 40% अभी मुझे किसी ने बताया, मेरा ख्याल है ये थे हमारे बासित साहब, किसी दिन आप उनको लें, बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी के हेड है, पाकिस्तान डायबिटिक एसोसिएशन के सदर हैं और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के भी, वो इस वक्त भी बाहर हैं किसी कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने एक सर्वेज किए हैं, 40% से ज़्यादा यंग लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आया है। अब कोलेस्ट्रॉल की मेरे अंदर और आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं आएंगे, ये इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के आपको और मुझे सिम्टम नहीं आएंगे, अलामात नहीं आएंगे। सिम्टम को मैं उर्दू में बता दूं, अलामात नहीं है ब्लड प्रेशर की। ये ऐसे ही लोग कहते हैं हेडेक होगा, चक्कर आएंगे, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी 220/160 ब्लड प्रेशर के ऊपर भी फंक्शनल बेहतरीन काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने सेट किया होता है अपना वो लेवल। उस ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है, उसका बीपी लो होता है तो उसको सिम्टम शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल हो गए उसको सिम्टम शुरू होते हैं, वो हाई पे सेट है। शुगर लेवल भी हाई पे सेट है, नमक ज़्यादा खा खा के ब्लड प्रेशर भी हाई पे सेट है। This is so dangerous. This is a ticking atom bomb inside everybody. It is a bomb inside everybody. If you have a high cholesterol level, if you have a high blood pressure level, and if you have a sugar level, तीनों के सिम्टम नहीं है सर, कोई सिम्टम नहीं है तीनों के। ये अचानक किसी काम के लिए, किसी और मसले के लिए जाते हैं तो उनका सर में दर्द हुआ शदीद या कोई टेंशन हुई, चेक करवाया ब्लड प्रेशर पता लगा। उसका क्या रोग रेगुलरली चेक करवाते हैं? रेगुलर करवाएं। 40 ईयर्स के बाद हमारे तो, हम तो 18 साल का कह दिया हमने, तो हम कहते हैं 18 साल से बड़े उम्र के जितने भी लोग हैं वो कम अज़ कम साल में एक बार ज़रूर जाके अपनी शुगर भी चेक करवाएं, और अगर वो डायबिटिक निकल आते हैं तो रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएं, और अगर ब्लड प्रेशर के लिए हैं तो ये टोटकों के चक्कर में ना पड़ें। जो हमारे यहाँ टोटके भी चलते हैं ना बड़े बड़े, इस पे भी किसी दिन प्रोग्राम करें। ये चीज़ें हैं, ये बड़े डेंजरस हैं। हार्ट, ब्रेन सर, सीवीए, फालज सर, इस पे करेंगे बिल्कुल। तो अभी जो मैं बता रहा था कि जो न्यूट्रिशन में आपने कहा तो 4 लेवल है ना, अब चारों लेवल जो हैं उनमें से सिर्फ एक लेवल डॉक्टर करता है, एक लेवल ट्रीटमेंट देता है बस। और पाकिस्तान का पूरा हेल्थ सिस्टम, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम है ना, दुनिया का प्रीडोमिनेटली वो ट्रीटमेंट पे फोकस है। यस, दैट्स ट्रू। कोई इशू हो जाए, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है ना, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी वो ट्रीटमेंट फोकस्ड है। दुनिया में तरक्की किस चीज़ की हो रही है? डायग्नोस्टिक्स की और ट्रीटमेंट की, ठीक है। क्यों कोविड, मुझे किसी ने सवाल पूछा, ये नहीं आ रहा कि वो मसला खत्म किया गया, आता है कि इसका वो दुनिया का एक ट्रेंड है, नेचुरल है, ह्यूमन साइकी कह लें या जो भी कह लें, ये रिटर्न बड़ा देर से आता है, उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन हो जाती है, आपको टीका लगता है, आप ठीक होकर घर चले जाते हैं। मैं पता नहीं कितने साल खाऊंगा तो मेरी सेहत मजीद बेहतर बनेगी अगले 5 सालों में, वो एक डिलेड रिस्पॉन्स है। तो लोग फ़ौरन रियल वैल्यू फॉर मनी मांगते हैं। अच्छा, कोविड में आपने देखा पूरी दुनिया फेल हुई ना, फ्लॉप हुई पूरी दुनिया, बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम सारे डाउन हो गए। वजह क्या थी? बिकॉज देयर सिस्टम वॉज डिजाइंड टू ट्रीट, और ट्रीटमेंट था नहीं इस बीमारी का, फारिग हो गए सब। दैट इज द रीजन व्हाई द होल वर्ल्ड कोलैप्स्ड बिफोर कोविड, बिकॉज हमारा जो सिस्टम बना हुआ है ना वो ट्रीटमेंट है। दुनिया की तरक्की की आप बातें करते हैं ना यार, बड़े एडवांस्ड है, एडवांस्ड वो ट्रीटमेंट में है, एडवांस दे आर इन ट्रीटमेंट। देयर आर अदर कंट्रीज जो कि कोविड में बड़े कामयाब रहे, वो एडवांस थे प्रिवेंशन में, चाइना, वियतनाम,
साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अभी खैर इस वेव में आ गए हैं, बट दे आर दुनिया बेटर। ट्रीटमेंट में क्यूबा, ये जा रही थी आगे, जा रही है तो बल्कि। एडवांस आपकी दुनिया में जिसको आप एडवांस कहते हो ना हेल्थ सिस्टम में, ये वो लोग हैं जिन्होंने एडवांस किया हुआ है ट्रीटमेंट में। यही होता है ना, प्रिवेंशन इलाज आ गया जी, फलां हो गया प्रिवेंशन जी। में बहुत कम मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं यहाँ पास किए हैं उन्होंने भी। अब बहरहाल खैर कोविड ने सबको ही तबाह किया, लेकिन अब हमने ये किया कि जब आपने कहा कि सारे के सारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छे से क्या कर रहे हैं, तो एक तो हो गया चारों लेवल हैं, वन इज ट्रीटमेंट, और इन चारों लेवल के ऊपर आपको HSA ने काम करना है। डॉक्टर करेगा, पहला है प्रमोट करना, दूसरा है प्रोटेक्ट करना, तीसरा है रिस्टोर करना, और चौथा है मेंटेन करना। प्रमोट करना है मैंने हेल्थ को, तो कैसे प्रमोट हेल्थ करूंगा? लाइफस्टाइल मेडिसिन है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं इसको। प्रोटेक्ट कैसे करूंगा? वैक्सीनेशन, हेलमेट यूज़, अच्छा खाना, नमक कम खाना। अगर ट्रीटमेंट, अगर बीमार हैं आप तो और इलाज करवा रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कॉम्प्लिकेशन को। आप हाइपरटेंसिव है या मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मैं दवाई खाता हूँ रोजाना, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हार्ट डिजीज से। अगर मेरी हार्ट डिजीज है और मैं कोई दवाई हार्ट डिजीज की खा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हार्ट फेलियर से। यस, तो वो प्रोटेक्शन में आएगा ट्रीटमेंट लेना। फिर एक है जो रिस्टोर करना। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर मेजॉरिटी पाकिस्तान में जो होंगे इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजी किस में होंगे? रिस्टोर करने में, इलाज करने में। और इलाज मालजे की सहूलतें जो हैं वो आपको पता है, वो चंद जगहों पे अच्छी हैं, चंद जगहों पे नहीं अच्छी हैं। तो हमने ये किया कि जो इस 4 लेवल्स के ऊपर ना हमने कुछ कोर्सेज बनाए हैं, और अभी इस साल हमने जो नई चीज़ लॉन्च की है वो मैं आपको 2 बता दूँ, आप फिर दिखा भी सकते हैं हमारे शो में। मैं आगे जाना चाहूँगा कि एक है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, और एक है डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन विल टॉक अबाउट ऑल द हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑल द थिंग्स विच यू नीड टू बी मोर फिट, मोर। ये आपका कंटेंट होगा। हाँ, ये आपका उसको इसके ऊपर कि हेल्दी के लिए भी ये फायदेमंद होगा। डॉक्टर्स को ये बताना कि अगर आप किसी को कहीं जाके गैदरिंग में, कम्युनिटी में आप कुछ स्पीच करते हैं या किसी को अवेयरनेस देते हैं तो क्या देनी है। डॉक्टर्स को वैसे आपस की बात है, मैं भी डॉक्टर हूँ, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं होता बदकिस्मती से। डॉक्टर्स का जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है ना वो बड़ा लिमिटेड है। उसकी वजह ये कि मुझे नहीं याद कि किंग एडवर्ड जैसे मेडिकल कॉलेज में मैंने पढ़ा था तो मैंने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी की हो। ये मैं 85 से 91 की बात कर रहा हूँ। अभी भी मेरा नहीं ख्याल, हाँ नहीं, मतलब हमारे अंडर ग्रेड एजुकेशन सिस्टम में ना, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे लोग, सर्जन भी बन जाएंगे, उनको क्लिनिकल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, तो इसलिए हमने क्लिनिकल न्यूट्रिशन का भी डिप्लोमा शुरू कर दिया। वजह क्या है कि ये डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स, नर्सिस, टेक्नोलॉजिस्ट और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, नहीं, दिस इज फॉर ऑल हेल्थ वर्कर्स। और सो हाउ वुड दे टैकल इट, लाइक उनको वो किस तरह, क्या प्रोस्पेक्ट है इसका कि वो जो एक्सपर्ट हैं वो जाके इसके अंदर देखें। एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान में न्यूट्रिशन के अब इंटरवेंशंस बहुत हो रही हैं, जब से ये पॉलिटिकल एक हमारी वेल आ गई है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम्स बहुत आ रहे हैं, डोनर्स के प्रोग्राम भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। एक मिसाल देता हूँ, पंजाब का पूरा एक प्रोग्राम है बच्चों की न्यूट्रिशन का, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन, पंजाब का पूरा एक प्रोग्राम है। बाकी प्रोविंसेस भी इस पर सोच रहे हैं। तो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर आप बंदों को उनको लगाएं कि जिन्होंने कोई क्वालिफिकेशन की हुई हो न्यूट्रिशन में और हेल्थ की भी क्वालिफिकेशन हो, पब्लिक हेल्थ भी पता हो, न्यूट्रिशन भी पता हो, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास। अभी मैं क्या रिकमेंड करूं पंजाब वालों को कि ये वाले बंदे आप लगाएं, तो वी डोंट हैव एनी डिग्री। न्यूट्रिशन का एक अच्छा, हाँ एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैंने जब मैंने ये लॉन्च किया ना, ये प्रोग्राम जब मैंने लॉन्च किए हैं, ये इसमें हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हमारे स्पेशल एडवाइज़र हैं इसके प्राइम मिनिस्टर के, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आए थे हेल्थ सर्विस अकेडमी में, उसमें ये लॉन्च हुआ था। मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा उसकी। उसमें उन्होंने जब लॉन्च किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें और बाकी न्यूट्रिशन के प्रोग्राम जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। मैंने कहा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन और जो ओवरऑल एक न्यूट्रिशन के, देखिए न्यूट्रिशन के कोर्सेज तो पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं ना, लेकिन वो हेल्थ के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। हेल्थ का मतलब है हेल्थ वर्कर के साथ। फूड और न्यूट्रिशन, अच्छा वो फूड साइंसेज के कोर्सेज हैं। अच्छा, फूड केमिस्ट्री, फूड की मुख्तलिफ किस्म की इंग्रेडिएंट्स करना और फूड के ऊपर रिसर्च करते रहना, लेकिन उसको लिंक ना करना हेल्थ सर्विसेज के साथ। तो फायदा क्या हुआ फूड की रिसर्च का जब उधर नहीं पहुंच रही। तो हमने उन्हीं को उठाया अपने साथ, हमने इंटीग्रेट किया है पाकिस्तान के तमाम जो फूड एंड न्यूट्रिशन के अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके, उनके साथ करके तो हेल्थ वालों के साथ उसको लिंक किया है। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन विल टॉक अबाउट हाउ टू बी हेल्दी while having good diets, how to stay healthy and how to treat if someone is not well in malnutrition में है एक बच्चा, माँ को मेल न्यूट्रिशन है, वो कैसे ठीक करेंगे उसको, ग्लोबली उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। सो वो एक तरह से नॉलेज, अवेयरनेस और स्किल, हेल्थ प्रोफेशनल ज़्यादा होंगे, लेकिन सोशल साइंसेज के लोग भी कर सकते हैं, सोशल साइंसेज के लोग भी कर सकते हैं। जो पब्लिक हेल्थ लेते हैं ना,
अच्छा, पब्लिक हेल्थ में आपको पता है इस वक्त आधे लोग जो हैं वो डॉक्टर हैं, आधे नॉन डॉक्टर हैं। अच्छा, हमारे पास जो आ रहे हैं, ठीक। सो जो सोशल साइंसेज के लोग हैं ना, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं काफ़ी। जो आपसे कोर्सेज करेंगे या जो आपसे ये जो डिप्लोमाज या ट्रेनिंग या कोर्सेज जो भी, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशनल है, नॉन हेल्थ प्रोफेशनल है, जो भी हैं, वो क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं आप कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? अभी तो हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट साइलेंट किलर को, हाँ, कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ना पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के उस तरह से मौजूद ही नहीं है एक्सपर्ट्स। सो मैं अगर कोई भी पाकिस्तान में, अच्छा आप देखें, आपने इंटरवेंशंस करनी है ना, रिलीफ देनी है लोगों को, आपने आवाम तक उसके सर्विसेज का कहते हैं ना पूरा पहुंचाना है सिस्टम एक, उसको पहुंचाने वाली कैडर ही मौजूद नहीं है आपके पास, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स ही मौजूद नहीं है। तो मैं पहला स्टेप तो ये है कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग्स करवाएं। शुरू में जो लोग ट्रेनिंग्स लेंगे ना, वो सारे के सारे ऑलरेडी वर्किंग हैं मेजॉरिटी। मेरे अभी तक जो मेरी बात हुई है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये कोर्स करेंगे, अच्छा, वो इसको एज ए पेशा नहीं अपनाएंगे। आप ये ना कहें कि ये कोई नई डिग्री बन गई है। ये नर्स है, डॉक्टर है, पैरामेडिक है, ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, वो अपनी स्किल इन्हेंस करना चाह रहा है न्यूट्रिशन में, क्योंकि उसको पता है कि इसमें फील्ड में लोग भी नहीं है। दूसरा, मुझसे लोग बड़ा पूछते हैं न्यूट्रिशन पे, आप जब बहुत ज़्यादा शो करेंगे मेल न्यूट्रिशन पे, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी ना, वो जाएंगे अपने डॉक्टर्स जीपी से पूछेंगे। तो मेरे ख्याल में सारे जीपीस को ये कोर्स करना चाहिए। अच्छा, जीपी के पास तो नॉलेज होना चाहिए ना न्यूट्रिशन का, क्योंकि लोग उसके पास आते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरह का नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने बताया ना, बात होना शुरू हो गई, पढ़ाया नहीं जाता ना। तो अभी मैं जीपीस को कराऊं, मैं नर्सिस को कराऊं, मैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करूं, मैं जो मुख्तलिफ किस्म की LHVs हैं या LHWs हैं, उनको छोटे छोटे कोर्सेज करवा दूं, डिप्लोमा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें करवा दूं कि वो कम से कम कुछ बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, मैं और आप जितनी मर्जी जाके ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवा लेंगे ना, पाकिस्तान में जो 2-2.5 लाख का डॉक्टर्स, 2-2.5 लाख का हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, और मतलब लाखों की तादाद में हेल्थ वर्कर है, 5-5.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर होगा, कहाँ पहुँच सकते हैं मैं और आप उन तक? तो इसके लिए हमने जो मीडियम रखा है ना इंस्ट्रक्शन का, वो ऑनलाइन है। हमारी पहली सेनेट की मीटिंग थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा, जो हमारे चांसलर हैं, यू नो द हेड ऑफ आपके फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी हाँ जी, हमारा जो हेल्थ सर्विसेज अकेडमी है, इसके जो चांसलर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अलवी साहब। उन्होंने कहा, मुझे ये बताओ कि इस्लामाबाद में आना पड़ेगा सबको, या तुम्हारे कुछ और लोग भी कहीं से फ़ायदा उठा सकते हैं? मैंने कहा, जी अभी तो नहीं है ऑनलाइन, लेकिन वी आर फॉलोइंग दैट। नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने फिर पूछा कि तुमने कुछ किया ऑनलाइन के लिए? हाँ, ही इज वेरी कमिटेड के ऑनलाइन कुछ करे। और जब से कोविड आया है, एक ऑनलाइन की भी सुनी गई है, ऑनलाइन की भी सुनी गई है, वरना ऑनलाइन तो वाज अ टैबू। इट वाज लाइक जैसे पता नहीं लो क्वालिटी एजुकेशन होती है। एक ब्लेसिंग उसके अंदर हो गई। आईसीयू ट्रेनिंग करवाई है सर, आईसीयू ट्रेनिंग कराई है, आईसीयू के डॉक्टर्स की ऑनलाइन एक्सपर्ट्स। कोविड जहां बहुत सी डेथ्स, बहुत नुकसान कर गया, लेकिन ये एक चीज कर गया, वो डिजिटलाइज करता जा रहा है कि जी हाँ, तो अब हम ये ऑनलाइन करेंगे। और एक खुशदार में, तुरबत में, केस में बैठा बंदा, हाँ ऑनलाइन है, ये अवेलेबल है इस वक्त, हमने ऐड दे दिया हुआ है। और इससे पिछले अब से जो है, जी बिल्कुल, इससे पहले हमने जीपीस को जो ट्रेनिंग कराई है फैमिली मेडिसिन की, उसमें भी बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन डिलीवर किए हैं, बिकॉज बंद थे, हमारे यूनिवर्सिटीज बंद थी। सो फिजिकल के साथ साथ अब ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग्स, रेगुलर एक्सटेंडेड, एक हमारा अब ये कह लें कि एक इलेक्टिव कोर्सेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन, एंड देन दिस, ये सब आप ये ऑनलाइन होगा। और फिर ब्लेंडेड लर्निंग के साथ हमने उनको बुला के कैंपस पे उनको सॉफ्टवेयर के ऊपर स्किल्स देना कि सर्विलेंस कैसे करनी है न्यूट्रिशन की। अच्छा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में तो उनको हमें ले जाना पड़ेगा ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स हों जिनको स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं उसको, या स्पेशल डाइट्स की ज़रूरत हो। कोविड जो अभी आया है, इसके अंदर स्पेशल डाइट देनी पड़ती थी कोविड के पेशेंट्स को कई केसेस में। आईसीयू में पेशेंट है एक, ही कैन नॉट टेक नॉर्मल डाइट, तो व्हाट टाइप ऑफ डाइट ही विल नो, पता ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं है। So अब देखें ना, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उनके अंदर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, लेकिन जो आपका क्वालिफाइड स्टाफ हो जाएगा ना, फिर उन्हीं को ट्रेन करेंगे, वही क्वालिफाइड स्टाफ हो जाएगा। अच्छा, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये डिप्लोमा करके, ये डिप्लोमा करके जब वो जाएंगे तो एक बड़ी एडिड वैल्यू है। मैं अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, एडिड वैल्यू कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे आगे मैसेज तक? सबसे पहली बात, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अभी इस वक्त आपके क्वालिफाइड स्टाफ? अभी चारों लेवल पे मसले हैं। मैंने जो 4 लेवल बताए ना, वो चारों लेवल पे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये डिप्लोमा शुरू किए गए हैं। पहला लेवल है प्रमोशन का, हेल्थ प्रमोशन का। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का लेवल वो आ जाए हेल्थ सिस्टम का कि जिसमें हम सेहतमंद लोगों के लिए भी ऐसे काम कर रहे हों कि उनकी सेहत मज़ीद बेहतर हो जाए। तो ये उनके लिए है। लाइफस्टाइल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ये तीनों
उन लोगों के लिए है, और ये इसका मतलब है इसका टारगेट ऑडियंस कौन हो गए, सारा पाकिस्तान के लोग। जो लोग ऑनलाइन इंटरेस्टेड हैं आपके पास ही कोर्सेज करने में, ट्रेनिंग करने में, वो हमारी वेबसाइट पे उसका एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन HSA की, आपने आना ही नहीं HSA, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, फी सबमिशन तक हर चीज, और वो कहीं से भी हो सकता है, राजनपुर से भी, सांगड़ से भी हो सकता है। सिंपल सा, मेरा ख्याल है 150 KB का भी या 200-250 KB तक का फॉर्म होगा टोटल, मोबाइल डाटा से चल जाएगा वो। तो यू डोंट नीड अ वाईफाई ब्रॉडबैंड, आराम से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो थोड़े से इश्यूज थे उसकी वेबसाइट में, वो हमने अभी टैकल कर लिए हैं, हमारा जो उसमें मसले थे, लेकिन ये कि वो अभी बेहतर हो गया है। तो ये हो गया। दूसरा, और इसी को लिमिट भी है कि आप कितने को फिर एडमिशन देंगे इसके अंदर? अभी फिलहाल हमने, अगर ऑनलाइन भी ये तो नहीं कि पूरा पाकिस्तान नहीं ज्वाइन कर दिया। ऑनलाइन की लिमिट इस तरह से नहीं होती है। ऑनलाइन का ये हम करते हैं कि उनके फिर बैचेस बना देते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन में आप देखें आपके मॉर्निंग, इवनिंग, वीकेंड, इस तरह के डिफरेंट फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी रखने पड़ते हैं। अब एक डॉक्टर है, वो ICU में ड्यूटी करता है, मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसको इनेबल करूं कि वो ICU की ड्यूटी करने के बाद भी वो कर सके कोर्स, तो मुझे उसके लिए एक इवनिंग कोर्स शुरू करना पड़ेगा। सो आपके, अगर मैं कहता हूँ हज़ारों लोग भी आ जाए ना, तो वी कैन कंपेंसेट वेरी इजीली। अच्छा, थाउजेंड्स में इसकी कोई। अच्छा, ये तो सर हो गया, कोर्सेज आपने करा दिए, ट्रेनिंग आपने करा दी, आपका ये क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हो गए ना, ऑलरेडी दे आर क्वालिफाइड, मतलब एक्सपर्ट्स हैं लेकिन क्वालिफाइड एक्सपर्ट हो गए। कुछ डिप्लोमा करेंगे सिर्फ, जो पहले ग्रेजुएशन होगी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और कुछ एग्जैक्टली हेल्थ वर्कर होंगे और वो ये करेंगे। उन्होंने कर लिया, करने के बाद वो फील्ड में आपको क्या लगता है कि किस तरह इस चीज़ को वो आगे? 4-5 चीज़ों में हमें उनसे मदद मिलेगी। पहली बात तो ये, अभी मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट करना होता है ना हेल्थ का, मैंने कहीं भी जाना है, मैंने अगर कोई रिसर्च करनी है या कोई, अब आप देखें ना हमारे यहाँ पे सेंटर्स बन रहे हैं, स्टेबलाइजेशन सेंटर्स कहते हैं उनको, कईयों को वो ओरल थेराप्यूटिक OTP सेंटर्स कहते हैं, ठीक है ना, कुछ फीडिंग सेंटर्स हैं, तो बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट औरतों के लिए, और कई कैंप्स में मुहाजिरीन के लिए या IDPs के लिए, या किसी किस्म के डिज़ास्टर में, कोई हमें न्यूट्रिशन के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं मिलते। डोनर फंडिंग के लिए भी तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद भी PC1 बन गया हुआ है, वो भी काम करना चाहते हैं। आपने जब रिलीफ देनी है, सबसे बेसिक चीज़ तो ट्रेंड HR होती है ना आपके पास, तो जब वो HR अवेलेबल होगी, तो मेरे लिए और सब पाकिस्तान के लिए और सूबों के लिए कितनी अच्छी बात है कि जिस ज़िले में वो जाएंगे, जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है, वहाँ पे उसने ऑनलाइन एक कोई ना कोई नॉलेज हासिल की हुई होगी, और वो उनका चैम्पियन बन जाएगा उसी फील्ड में, उस ज़िले से वहीं पर काम करने को तैयार भी हो जाएगा। आप एक चीज़ और नोट करें, मैंने अगर ट्रेनिंग करके इस्लामाबाद में लेके आना है सारों को मैं इस्लामाबाद ले आता हूँ, अव्वल तो पॉसिबल नहीं है, खर्चा बहुत है, उनका भी खर्चा है, मेरा भी खर्चा है। दूसरा, वो आएंगे यहाँ पे तो उसमें से कितने वापस जाके अपने गांव में काम करेंगे? जब इस्लामाबाद देख लेंगे या जब यहाँ की लाइफ देख लेंगे, तो हर बंदे का हक बनता है। तो वो जो लोग हैं जो अपने सिस्टम में रह के ऑनलाइन हमसे सीख रहे हैं और अपने सिस्टम में वहीं पे रह के उसी इलाके में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये ऑनलाइन के अलावा बहुत मुश्किल है, ये याद रखें। ये लेकिन इस तरह होगा कि आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन के अंदर भी वो अपना रोल प्ले करेंगे, वो अवेयरनेस करेंगे, नॉलेज क्रिएट करेंगे वहाँ पे लोगों की, और अगर मैंने कल कोई रिसर्च करवानी होगी वहाँ पे, तो वो मेरे साथ उनको वो नॉलेज होगी, वो आपको डाटा भी वहाँ से आएगा, और इवन ट्रीटमेंट भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी तो कर रहे होंगे। सर एक तो बहुत शुक्रिया, और एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये फाइटिंग एक्चुअली हो रही है थ्रू कोर्सेज, थ्रू ट्रेनिंग, फाइटिंग अगेंस्ट मेलन्यूट्रिशन। दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट। देखें, एक तो कोर्सेज है, दूसरा लोगों को आगाही, अवेयरनेस है। इसी से जब इश्तिहार जाता है या जब लोग जाते हैं अप्लाई करते हैं, फिर वो जब कोर्सेज में ज्वाइन करेंगे तो वो नॉलेज भी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन ये भी पता चलेगा लोगों को कि क्या क्या कुछ कर सकते हैं हम न्यूट्रिशन में, और प्रिवेंशन के ऊपर फोकस है ज़्यादा। ठीक, और ये अगेन सर बिल्कुल आखिर में एक बार फिर कि आप कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाएं, HSA जी वेबसाइट पे देखिए, आपकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि किस किस को वो हम डिस्प्ले करेंगे, चूंकि प्रोग्राम उस पर जाएं, उस पर ऑनलाइन कोर्सेज भी, एडमिशन का ये क्लिकर चल रहा होगा, उसमें आप उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, एक ईमेल दिया हुआ है, उस पर भेज सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, इट्स वेरी ईजी, बहुत आसान है। ठीक, वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर शहजाद अली खान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये था नाज़रीन आज की हमारी डिस्कशन के किस तरह मेल न्यूट्रिशन को HSA पाकिस्तान की ओनली जो है फर्स्ट डिग्री अवार्ड, ओनली एंड फर्स्ट डिग्री इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर है, किस तरह वो कोर्सेज करा के, ट्रेनिंग करा के, इवन जो ऑनलाइन प्लान है वो एक अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है फाइट अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन के अंदर, जो पाकिस्तान की नस्लों को, आने वाली जनरेशन को बुरी तरह तबाह कर रही हैं। जो डॉक्टर साहब ने कहा, जिस तरह के अगर 40% है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, और एवरी फिफ्थ जो है वो वेस्टिंग का शिकार है। तो इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है HSA की, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसका फॉलोअप जारी रहेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।